नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पुत्री फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले फार्माकोग्निसी का थर्ड चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। उसमें आज हम देखने वाले अडल्ट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन और मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। So what is adulteration? So see the definition of adulteration. So it is the practice of substituting the original crude drug partially or fully with other substances which is either free from or inferior in therapeutic and chemical properties, or addition of low grade or spoiled drug or entirely different drug similar to that of original drug substituted with intention of enhancement of profit. तो ये डेफिनेशन है अडल्ट्रेशन की। ध्यान में रखना, अडल्ट्रेशन मतलब क्या, मिलावट जिसे कहा जाता है, जिसे भेसड़ बोलते हैं हम, मिलावट। तो उसे अडल्ट्रेशन बोला जाता है फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या किया जाता है कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग जो रहता है उसके जगह पे उसके जैसा दिखने वाला, मतलब पार्शियली या फिर फुल्ली, तो उसके जैसे दिखने वाला ऐसा ड्रग सब्स्टिट्यूट किया जाता है, या फिर खराब ड्रग वहाँ पे रखा जाता है, या फिर सिर्फ सुपरफिशियली सिमिलर दिखने वाला लेकिन कोई भी उसमें थेरापेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहती या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं रहती, ऐसे सब्सटेंस ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जगह पे रिप्लेस किए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेशन। ध्यान में रखना, इसको मिलावट कहा जाता है। सो अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन सच एज, तो उसमें अलग अलग कंडीशन इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि डिटेरियोरेशन। तो डिटेरियोरेशन को क्या कहेंगे हम, डिटेरियोरेशन इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या है, इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, मतलब जो ओरिजिनल ड्रग रहता है उसकी जो क्वालिटी रहती है वो कम हो जाती है। एडमिक्सचर किसे कहेंगे, तो एडमिक्सचर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर ड्यू टू इग्नोरेंस, केयरलेसनेस और बाय एक्सीडेंट। तो एडमिक्सचर मतलब केयरलेसनेस या फिर एक्सीडेंट से, एक्सीडेंटली या फिर इग्नोरेंस की वजह से जो मिलावट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिक्सचर बोलेंगे। उसके बाद में सोफिस्टिकेशन। तो सोफिस्टिकेशन इज नथिंग बट इट्स इंटेंशनल डिलिबरेट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। तो ये इंटेंशनली की गई जो मिलावट रहती है उसको क्या कहा जाता है, सोफिस्टिकेशन बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे, सो सब्स्टिट्यूशन अक्योर व्हेन टोटली डिफरेंट ड्रग इज एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग। तो ध्यान में रखना कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग के जगह पे टोटली डिफरेंट सब्सटेंस अगर ऐड किया गया तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन। देन इंफेरिटी रेफर टू दिस सबस्टैंडर्ड ड्रग। तो ध्यान में रखना, इंफेरिटी का मीनिंग क्या है, तो सब स्टैंडर्ड ड्रग विच इज नॉट हैविंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी, जिसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है उसको सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो अब ये स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड मतलब ऐसे ओरिजिनल ड्रग जो रहता है उसको स्टैंडर्ड ड्रग बोलते हैं, और जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो ड्रग रहते हैं ना उसमें अगर थेराप्यूटिक के लिए बोला जाए तो फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर किसी ड्रग में 90% केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, कोई इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग रहता है उसमें 50% 60% ही रहता है। मतलब ओरिजिनल ड्रग की कंपैरिजन में 30 to 40% लेस क्वांटिटी रहती है केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो उसको सबस्टैंडर्ड बोलेंगे। तो आई होप सो ये आपकी डिफरेंस, ये जो डिफरेंस मैंने बताया आपकी समझ में आया कि स्टैंडर्ड और सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग क्या रहते हैं। सो इन्फीरियरिटी रेफर टू द सबस्टैंडर्ड ड्रग। देन स्पॉइलेज किसे कहेंगे, तो स्पॉइलेज इज डिटेरियोरेशन ड्यू टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइलेज का मीनिंग क्या रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैक की वजह से जो खराब हुआ ड्रग रहता है उसको स्पॉइलेज बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, स्पॉइलेज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से खराब हुआ प्रोडक्ट, उसे स्पॉइलेज बोलेंगे। इन्फेरियरिटी, जो सबस्टैंडर्ड ड्रग रहते हैं उनको इन्फीरियर ड्रग बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, ओरिजिनल ड्रग के जगह पे दूसरा टोटली डिफरेंट ड्रग रखा जाता है। सोफिस्टिकेशन मतलब इंटेंशनली की गई मिलावट, उसको सोफिस्टिकेशन बोला जाता है। एडमिक्सचर मतलब क्या, एक्सीडेंट, केयरलेसनेस या फिर इग्नोरेंस की वजह से जो ओरिजिनल ड्रग में जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको एडमिक्सचर बोला जाएगा। और डिटेरियोरेशन इज नथिंग बट इंपेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। सो दीज आर द कंडीशन विच इन्वॉल्व्स अडल्ट्रेशन। तो ध्यान में रखना है, ये जो डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई, ये टर्मिनोलॉजी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना, इसका मीनिंग समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का मीनिंग आपकी समझ में एक बार आ गया तो आप अपनी भाषा में भी इसको अच्छी तरह से लिख सकेंगे। सो ध्यान में रखना, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस या फिर फार्मेसी लॉ और इथिक्स जैसा नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है कि वो आप वहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं लेकिन उसका अर्थ सही से निकलना चाहिए। सो आई होप सो आपको अडल्ट्रेशन डेफिनेशन और ये सारी चीजें समझ में है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। तो कौन कौन से टाइप है अडल्ट्रेशन के, मिलावट के कौन कौन से प्रकार है, इसको यहाँ पे मेथड ऑफ, एक चीज है ध्यान में रखना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन की जगह पे मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऐसा सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार।
तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही का मीनिंग एक ही है, टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन और मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन. So see, generally the drug are adulterated by substitution with substandard commercial varieties, inferior drug and artificially manufactured commodities. तो जनरली जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग रहते हैं वो सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज जो रहती है क्रूड ड्रग की, उनसे रिप्लेस किए जाते हैं या फिर सब्सटीट्यूट किए जाते हैं, या फिर इन्फीरियर कम क्वालिटी के जो ड्रग रहते हैं उनसे रिप्लेस किए जाते हैं, या फिर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर मतलब जो आर्टिफिशियली लैब में तैयार किए हुए प्रोडक्ट रहते हैं वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट किए जाते हैं. तो ध्यान में रखना फर्स्ट टाइप क्या है, सब्सटीट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज. तो पहली मेथड है सब्सटीट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज, मतलब ओरिजिनल ड्रग की जगह पे सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज ऐड की जाएंगी. तो सी the adulterant here may resemble the original crude drug in morphological, chemical and therapeutic character but substandard in nature and hence cheaper in cost and rather this is the most common practice of adulteration. तो ध्यान में रखना ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है अडल्ट्रेशन की. तो इसमें क्या किया जाता है कि सब्सटीट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज में क्या किया जाता है कि मॉर्फोलॉजिकली, केमिकली और थेरापिटिकली सेम दिखने वाला जो प्रोडक्ट है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी सेम है, मतलब दिखता भी सेम है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जैसे मैंने आपको बताया ना सबस्टैंडर्ड, मतलब ओरिजिनल क्रूड ड्रग की कंपैरिजन में उसमें लेस क्वांटिटी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहते हैं और इसकी वजह से वो क्या रहता है, चीपर रहता है, सस्ता रहता है. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन. ध्यान में रखना सब्सटैंडर्ड सब्सटीट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज. इसके एग्जांपल स्ट्रिचनस नक्स ब्लैंडा और स्ट्रिचनस पोटेटरम इन प्लेस ऑफ स्ट्रिचनस नक्स वोमिका. तो ध्यान में रखना स्ट्रिचनस नक्स वोमिका ये ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, इसकी जगह पे स्ट्रिचनस नक्स ब्लैंडा और स्ट्रिचनस पोटेटोरम ये वेराइटीज ऐड की जाती है. तो वो सबस्टैंडर्ड वेराइटीज है. ध्यान में रखना स्ट्रिचनस नक्स ब्लैंडा और स्ट्रिचनस पोटेटोरम ये सबस्टैंडर्ड क्रूड ड्रग है जो कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग में मिक्सअप किए जाते हैं. ओरिजिनल क्रूड ड्रग कौन सा, स्ट्रिचनस नक्स वोमिका. ध्यान में रखना. देन सेकंड एग्जांपल क्या है, कैप्सिकम एनम इन प्लेस ऑफ कैप्सिकम मिनिमम. तो कैप्सिकम एनम कैप्सिकम मिनिमम के जगह पे रिप्लेस किया जाता है. तो ये सेकंड एग्जांपल ध्यान में रखना. इंडियन सिन्ना इज सब्स्टिट्यूटेड विद अरेबियन और डॉग सिन्ना. ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ध्यान में रखना यहाँ पे भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट की जो एग्जाम रहती है, फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी फार्मा फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें ये इस पे सवाल पूछा गया है. तो ध्यान में रखना कि इंडियन सेना जो है वो अरेबियन सेना और डॉग सेना से रिप्लेस की जाती है या फिर सब्स्टिट्यूट की जाती है. तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉमन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज. तो ध्यान में रखना दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग. देन सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग. तो सुपरफिशियली सिमिलर दिखने वाले लेकिन इंफीरियर मतलब कम दर्जा के जो ड्रग रहते हैं उनसे रिप्लेस किया जाता है. ये सेकंड मेथड है अडल्ट्रेशन की. these inferior drug you may sorry these inferior drug use may or may not having any therapeutic or chemical properties और वैल्यू एज दैट ऑफ ओरिजिनल ड्रग. तो ध्यान में रखना कि केमिकल जो ये यहाँ पे इंफीरियर ड्रग इस्तेमाल किया जाएगा उसमें केमिकल और थेरापेटिक प्रॉपर्टी रहेगी या फिर नहीं भी रह सकती है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल रिसेम्बलेंस है. ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल रिसेम्बलेंस टू द ऑथेंटिक ड्रग दे यूज एज अडल्ट्रेंट. तो मॉर्फोलॉजिकली वो सेम दिखते हैं, मतलब उनके जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि उसका साइज, शेप या फिर टेक्सचर है या फिर उसका टेस्ट है या फिर स्मेल है. तो ये मॉर्फोलॉजिकली रिसेम्बलेंस मतलब सिमिलर टू दैट ऑफ ओरिजिनल ड्रग. तो ओरिजिनल ड्रग जैसे मॉर्फोलॉजिकली दिखते हैं लेकिन उनमें वो केमिकल और थेरापेटिक वैल्यू नहीं रहती. ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के ड्रग से ओरिजिनल क्रूड ड्रग को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तब बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग. तो इसके कौन से एग्जांपल है, तो कौन से ऐसे प्लांट है जो कि सुपरफिशियली सिमिलर दिखते हैं लेकिन इंफीरियर क्वालिटी के है. तो बेलेडोना लीव्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद एलेंथस लीव. तो ध्यान में रखना एलेंथस लीव्स ये ऐड किए जाते हैं बेलेडोना लीव्स में. बेलेडोना लीव्स ये ओरिजिनल ड्रग है, उसमें एलेंथस लीव्स ऐड किए जाते हैं. सेकंड एग्जांपल है सैफरन इज एडमिक्स्ड विद ड्राइड फ्लावर ऑफ कैर्थेमस टिनोप्टेरियस. तो ध्यान में रखना सैफरन में क्या किया जाता है कि ड्राइड फ्लावर मिक्सअप किए जाते हैं कैर्थेमस टिनोप्टेरियस ये प्लांट के. देन बीज वैक्स इज सब्स्टिट्यूटेड विद जापानीज वैक्स. तो बीज वैक्स जो रहता है ओरिजिनल मतलब हनीकॉम्ब से जो मिलता है, हनीकॉम्ब मतलब क्या, ये जो बीज रहती है हनी की, जो शहद मिले हमें मिलता है ना, तो वो जो उसका ये रहता है कोम्ब रहता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, बीज वैक्स मिलता है. तो वो ओरिजिनल बीज वैक्स रहता है. तो वो ओरिजिनल बीज वैक्स में क्या किया जाता है कि जापानीज वैक्स मिक्सअप किया जाता है. तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग का एग्जांपल है.
आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटेंस। तो सब्स्टिट्यूशन किया जाता है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर, मतलब लैब में तैयार किए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ओरिजिनल ड्रग में वो ओरिजिनल ड्रग की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सब्सटेंस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड टू रिसेंबल द ओरिजिनल क्रूड ड्रग यूज एज ए सब्स्टिट्यूट। तो लेबोरेटरी में या फिर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड किए गए जो सब्सटेंस है वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जगह पे एज ए सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये प्रैक्टिस जो होती है वो कॉस्टलियर ड्रग के लिए की जाती है। ध्यान में रखना, दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड फॉर मच कॉस्टलियर ड्रग। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन? सो कॉम्प्रेस चिकोरी इन प्लेस ऑफ कॉफी। तो कॉफी हमें पता है कि महंगी रहती है, तो कॉफी के जगह पे क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस चिकोरी को रखा जाता है। देन येलो कलर पैराफिन वैक्स इन वैक्स फॉर बीज वैक्स। तो बीज वैक्स ये ओरिजिनल वैक्स है, तो जो नेचुरली हमें मिलता है, तो उसकी जगह पे क्या किया जाता है, येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स ये रखा जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, प्रॉपरली कट एंड शेव्स बासवुड फॉर नटमेग। तो नटमेग में क्या किया जाता है कि उसके प्रॉपरली शेव और कट बासवुड ये किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन विद कमर्शियल मैन्युफैक्चर सब्सटेंस। मतलब लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किए गए सब्सटेंस ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जगह पे रखे जाते हैं, और ये मेथड जनरली कॉस्टलियर ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाती है, मिलावट के लिए। तो ध्यान में रखना, कॉम्प्रेस चिकोरी ये इसका एग्जांपल है, कॉम्प्रेस चिकोरी इन प्लेस ऑफ कॉफी एंड येलो कलर पैराफिन वैक्स इन प्लेस ऑफ बीज वैक्स। एंड थर्ड एग्जांपल हमने देखा, प्रॉपरली कट एंड शेव्ड बासवुड फॉर नटमेग। देन नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग। तो ध्यान में रखना, एग्जॉस्टेड मींस व्हाट, फ्रॉम विच द ऑल द ओरिजिनल केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आउट। मतलब उस ओरिजिनल क्रूड ड्रग से सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहते हैं, ओरिजिनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो पहले से निकाले हुए रहते हैं, और उसको कलर करके फिर से ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जगह पे रखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, see the same drug is admixed but devoid of any medicinally active constituent as they are already been extracted out, and this practice is more common in case of volatile oil containing drug like fennel, clove, coriander, caraway etc. तो ध्यान में रखना कि ये जो मेथड है ना, इसमें क्या किया जाता है कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग में से जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो पहले से निकाले हुए रहते हैं, और उनको कलर करके उसकी टेस्ट मैनेज करके ओरिजिनल क्रूड ड्रग में फिर से उनको ऐड किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मेथड है, वो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के लिए जनरली इस्तेमाल की जाती है। ध्यान में रखना, वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग कौन से है, तो फनेल है, उसके बाद में क्लोव है, कोरिएंडर है, कैरावे है। मतलब जिन जिन क्रूड ड्रग में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है उनमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर फनेल है, फनेल में क्या किया जाएगा, फनेल का जो फनेल ऑयल जो है वो पूरा का पूरा निकाला जाएगा, और निकालने के बाद में जो बचता है फनेल, उसको कलर करके फिर से ओरिजिनल ड्रग की जगह पे रखा जाएगा या फिर मिक्सअप किया जाएगा उसकी टेस्ट और कलर मैनेज करके। तो दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, substitution with exhausted drug। ध्यान में रखना, sometimes the natural character of exhausted drug like color, taste and are manipulated by adding the additives and then it is substituted। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल ड्रग के कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि टेस्ट रहते हैं या फिर उनमें जो स्मेल वगैरह रहते हैं, जनरली कलर और टेस्ट वो मैनिपुलेट किए जाते हैं आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर एडिटिव्स या फिर कलरेंट ऐड करके उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो एग्जांपल ध्यान में रखना, एग्जॉस्टेड क्लो इन प्लेस ऑफ ऑथेंटिक ड्रग। तो एग्जॉस्टेड क्लो में से लौंग का तेल पूरा निकाला जाता है, फिर से उसको कलर करके ओरिजिनल ड्रग में मिक्सअप किया जाता है। ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, आर्टिफिशियली कलरिंग ऑफ एग्जॉस्टेड सैफ्रॉन। तो आर्टिफिशियली कलरिंग जो सैफ्रॉन रहता है उसमें से जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो निकाले जाते हैं और उसको कलर करके फिर से ओरिजिनल ड्रग की जगह पे रखा जाता है। तो ध्यान में रखना, ये सेकंड एग्जांपल है। देन नेक्स्ट मेथड जो है, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट। तो जो प्लांट रहता है उसके साथ में ग्रो करने वाले छोटे छोटे पौधे वगैरह जो रहते हैं, या फिर उस प्लांट के बार्क पे, ट्रंक पे जो कुछ चीजें ग्रो होती है, इपिफाइड लिवर्ट या फिर मॉसेस, तो वो ओरिजिनल ड्रग में मिक्सअप किए जाते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट। तो वही उसी प्लांट का वेजिटेटिव मैटर उसमें मिक्सअप किया जाता है। तो समटाइम्स द मिनिएचर प्लांट ग्रोइंग अलोंग विथ, मिनिएचर का मीनिंग क्या है, जो छोटे वाले रहते हैं ना, मिनिएचर small plant growing along with the medicinal plant are admixed with authentic drug due to their resembling color, odor and in some cases constituent। तो जनरली उनके मॉर्फोलॉजिकल रिसेम्बलेंस की वजह से क्या किया जाता है कि जो क्रूड ड्रग, ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ में जो छोटे छोटे पौधे ग्रो होते हैं उनको उसमें मिक्सअप किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है,
दी लोअर प्लांट लाइक मॉसेस, लिवरवर्ट, इपिफाइट्स आर ग्रोइंग ऑन दी बार्क पोर्शन, मतलब जो बार्क रहता है प्लांट का उस पर ग्रो होते हैं ये सारी चीजें, मॉसेस, लिवरवर्ट और इपिफाइट्स वगैरह। तो ये मिक्सअप किए जाते हैं ओरिजिनल क्रूड ड्रग में, जैसे कि कैस्कारा है, सिंकोना है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना, आपको एग्जाम्पल मेंशन करने हैं, हर मेथड आपको इनलिस्ट करके उसका जस्टिफिकेशन देके आपको उसके एग्जाम्पल मेंशन करने हैं एग्जाम में। देन द स्टेम पोर्शन आर मिक्स अलॉन्ग विथ लीफ लाइक दत्तुरा, स्ट्रेमोनियम एंड सेन्ना। तो स्टेम्स जो रहती है ना दत्तुरा और सेन्ना की, दत्तुरा स्ट्रेमोनियम दो दत्तुरा प्लांट है और सेन्ना प्लांट है, इनकी स्टेम उनके ओरिजिनल क्रूड ड्रग में मिक्सअप किया जाता है। हालांकि दत्तुरा और सेन्ना के लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना ये एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट मेथड harmful adulterant। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, harmful adulterant। Sometimes the waste from the market are collected and admixed with authentic drug. This is particularly noticed for liquid or unorganized drug। तो लिक्विड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो रहते हैं ना, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग या फिर लिक्विड ड्रग, उनके बारे में उनके लिए ये जनरली अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो ध्यान में रखना कि हार्मफुल सब्सटेंस मार्केट से कलेक्ट किए जाते हैं और ऑथेंटिक ड्रग के जगह पे या फिर उनमें एडमिक्स किए जाते हैं। तो ये हार्मफुल अडल्ट्रेंट का एग्जांपल, सी दी पीसेस ऑफ अंबर कलर ग्लास इन कोलोफोनी। अंबर कलर ग्लास के पीसेस जो है वो कोलोफोनी में डाले जाते हैं। दूसरा है लाइमस्टोन इन असाफेटिडा। असाफेटिडा जो है ना हमारे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, हिंग जिसे बोलते हैं ना, तो हिंग में लाइमस्टोन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइमस्टोन ऐड किए जाते हैं। बहुत बार ऐसा एग्जांपल मैंने देखा है खुद कि असाफेटिडा में लाइमस्टोन मिक्सअप किए जाते हैं। लीड शॉट इन ओपियम, तो लीड शॉट ओपियम में मिक्सअप किया जाता है। व्हाइट ऑयल इन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में व्हाइट ऑयल मिक्सअप किया जाता है। कोका बटर मिक्स विथ स्टेरिन एंड पैराफिन, तो कोका बटर स्टेरिन और पैराफिन की जगह में या फिर उसमें मिक्सअप किया जाता है। तो ये क्या है, ये हार्मफुल अडल्ट्रेंट है। इसके एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना। द एडिशन ऑफ रोडेंट फेकल मैटर टू कार्डेमम सीड इज वेरी हार्मफुल अडल्ट्रेशन। तो रोडेंट फीकल मैटर जो रहता है, मतलब जो रेप्टाइल्स रहते हैं, तो रेप्टाइल्स या फिर रोडेंट का जो ये रहता है फीकल मैटर जो रहता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है, वो जो फेक्स रहता है उसका, वो कार्डेमम के सीड्स के जगह पे या फिर वो कार्डेमम सीड्स में ये मिक्सअप किया जाता है। तो ये सबसे हार्मफुल अडल्ट्रेंट का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है। इस पे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर। तो पाउडर में भी अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो बिसाइड द इंटायर ड्रग, मतलब इंटायर ड्रग की जगह पे पाउडर फॉर्म आर फ्रिक्वेंटली फाउंड टू बी अडल्ट्रेट, मतलब पाउडर फॉर्म जो ड्रग है, पाउडर फॉर्म में जो मिलते हैं वो भी उनमें भी मिलावट जनरली देखी गई है। तो कौन से पाउडर है, फॉर एग्जांपल डेक्सट्रिन इन इपिक पाउडर में डेक्सट्रिन की मिलावट देखी गई है। उसके बाद में पाउडर लिकोरिस और जेंसियन एडमिक्स विथ पाउडर ओलिव स्टोन, तो ये एक एग्जाम्पल है पाउडर ड्रग के मिलावट का। तीसरा एग्जॉस्टेड जिंजर पाउडर इन पाउडर कोलोसिंथ और जिंजर, तो जो ओरिजिनल जिंजर पाउडर रहती है या फिर कोलोसिंथ रहती है उसमें एग्जॉस्टेड ड्रग मिक्सअप किया जाता है, मतलब जिसमें से टोटली वोलेटाइल ऑयल या फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाले हुए है, ऐसी पाउडर ओरिजिनल पाउडर में मिक्सअप की जाती है। ये सातवीं मेथड जो है अडल्ट्रेशन की, उसका एग्जाम्पल है अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, ध्यान में रखना इसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट मेथड जो है ये यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। तो सिंथेटिक केमिकल ओरिजिनल क्रूड ड्रग में उनकी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर सी बिसाइड दिस कॉमन प्रैक्टिसेस समटाइम्स अदर मेथड आर आल्सो एम्प्लॉयड लाइक यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल टू इनहांस द नेचुरल कैरेक्टर इन केस ऑफ, मतलब जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग रहता है ना उसके जगह पे या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ा के दिखाने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के दिखाने के लिए सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग ओरिजिनल क्रूड ड्रग में डाला जाता है। सो एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ बेंजोइल बेंजोएट टू द बाल्समा पेरू। तो बाल्समा पेरू ये ओरिजिनल ड्रग है, लेकिन बेंजोइल बेंजोएट ये एक्चुअली क्या रहता है, बाल्समा पेरू में बेंजिल बेंजोएट ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक स्पेसिफाइड रहती है। लेकिन क्या किया जाता है कि लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड बेंजिल बेंजोएट क्या किया जाता है, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड जो ड्रग रहता है वो बाल्समा पेरू में ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा सके और क्वालिटी बढ़ा के दिखाई जा सके। तो ये एक प्रकार की क्या है, मिलावटी है। देन सिट्रस टू द सिट्रस ऑयल लाइक लेमन ऑयल और ऑरेंज ऑयल। तो ऑरेंज ऑयल और लेमन ऑयल जो रहता है ना, ये लेमन और ऑरेंज से निकाला जाता है। तो उसमें क्या रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है, सिट्रस रहता है। तो उसमें क्या किया जाता है, सिट्रल ऐड किया जाता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखती है। तो ये एक मेथड है अडल्ट्रेशन की, मिलावट की। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं अडल्ट्रेशन? क्योंकि व्हेन यू गोज टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीशन के बाद में आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाओगे, तो हमारे देश में बहुत सारी आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज भी है। तो वो आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ऑथेंटिक ड्रग आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिस्ट रहते हैं ना, वहाँ पे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करता आना चाहिए ना कि ओरिजिनल ड्रग कौन सा है और जो सब्स्टिट्यूटेड ड्रग है, मतलब अगर मिलावट है तो वो आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल एनालिसिस और फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस में जो केमिस्ट काम करते हैं, जो फार्माकोलॉजिस्ट काम करते हैं, उनको इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ऐड हुई है। तो ध्यान में रखना कि ये अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट और मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन और टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, ये आपके सिलेबस में ऐड करने का उद्देश्य क्या है कि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तब वहाँ पे रॉ मटेरियल एनालिसिस, जो क्रूड ड्रग आता है ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज में, तो उसका वो ऑथेंटिक है या नहीं, मतलब ओरिजिनल है या उसमें मिलावट है, ये आइडेंटिफाई आपको करता आना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये सारी आपको प्रैक्टिकली भी आप प्रैक्टिकल में जब जाओगे, फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल करोगे, तब आपको सारी चीज़ें दिखेगी। सो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई हैं, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे डाउट या फिर आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।